उस पर मैं आऊंगा, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी उस पर नहीं, अभी चर्चा में उस पर नहीं। अभी मैं डॉक्टर दिनेश पाल को ही सामने लाऊंगा। डॉक्टर दिनेश पाल, बड़ा स्पष्टता के साथ बड़ी सारी बातें चल रही थी कि कंफ्यूजन है, कई चीज़ें हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। नीतीश जी के ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे थे। खैर अभी नीतीश जी से बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई आरजेडी को ये लगता है कि कल जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी और लालू जी की, राबड़ी जी की और तेजस्वी जी, ये जो मुलाकात हुई है, इसने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पष्टता सामने रख दी और आप लोगों ने वाकई जनता के बीच में कंफ्यूजन दूर किया, चेहरे स्पष्ट कर दीजिए। डॉक्टर दिनेश पाल। राजीव जी, आपके सवालों का और ऋषभ जी के सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले आपने जो इंट्रो में दिखाया लोगों का बयान, उसमें मैं एक बयान सुना शाहनवाज हुसैन जी का, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन साहब जिस गांव में रहते होंगे या जिस जिले में रहते होंगे, कैसे मुंह दिखाते होंगे। जिस पार्टी में है, उस पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और बिहार में 17% जिस मुस्लिम आबादी है, जिसमें अल्पसंख्यक की आबादी है, उसको भाजपा ने एक टिकट नहीं दिया, और उस भाजपा के गुणगान में शाहनवाज हुसैन ने कसीदे कस रहे थे। तो आप ठीक है, ठीक है, ये हमेशा का होता है, यह हमेशा का होता है। इस पर मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टियां कभी भी जाति धर्म को देखकर टिकट नहीं देती। हो सकता है अंदर खाने चलता हो, लेकिन कैंडिडेट वही टिकट पाता है जो विनिंग माना जाता है। अगर विनिंग नहीं समझ में आ रहा तो नहीं दिया होगा। खैर, आप अपनी सवाल पर आइए, क्या आपने लड़ाई जीत ली है? भाजपा के लिए मुस्लिम विनिंग नहीं दिखते हैं तो शाहनवाज हुसैन का खास घात छीनने के लिए वहां बैठे हैं। दूसरी बात, और उस दूसरी बात हम कहेंगे कि आपने देखिए, जो कहेंगे आप बोले कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन कहीं नहीं था। 2020 के विधानसभा चुनाव हम लड़े थे, तेजस्वी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, और कुछ सीटों से, कुछ 12,000 के आसपास मतों से हम पीछे रह गए थे, और सरकारी साम दाम दंड भेज की वजह से हम बाहर रह गए थे। तो हम लोग जान रहे थे, सब मान के चला जा रहा था। और अब जब देखे होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, तो उसके संयोजक तेजस्वी जी ही थे। तो बिहार की जनता भी जान रही थी कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता परेशान थे, या मीडिया के लोग बार बार पूछ रहे थे। तो आज सामने आ गया कि सर्वसम्मति से, सामंजस्यपूर्ण तरह से, सौहार्दपूर्ण बातचीत के साथ, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई बार, अशोक गहलोत जी ने खुद घोषणा किया कि तेजस्वी जी युवा हैं और उनकी लंबी पारी है राजनीति की, बेहतर करेंगे, जनता भी लंबी पारी वालों पर विश्वास करती है, और वो सीएम चेहरा होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने अभी कहा कि एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का युवा मुकेश सहनी जी, जो लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं और उनका अति पिछड़ा पे एक अच्छी पकड़ है, उनको भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, जो कि उनकी मांग भी थी। और उनकी मांग पे कई बार आप देखे होंगे एनडीए के नेता उपहास उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ाते दिख रहे थे, प्रवक्ता से लेकर नेता तक। लेकिन हम लोग हमेशा कहते थे, हमारे नेता तेजस्वी जी कई बार कह चुके थे, उन्हें सरकार जब बनेगी तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, और आज घोषणा भी हुआ। तो जनता पहले से ही मुड़ बनाई थी, अब थोड़ा जनता और उत्साहित हो गई है। और आप देखेंगे कल सारण जिला के मांझी में एक रैली में गए थे सम्राट चौधरी जी, लगभग 500 भी के आसपास मुश्किल से भीड़ रही होगी, और आज नीतीश जी वहां पहुंचे तो और भीड़ कम थी। तो इनके सभा में भी जुट नहीं रहे लोग, और झल्लाहट में सम्राट चौधरी पूरा भोजपुरी समाज का ही अपमान कर दिए, और भोजपुरी कलाकार को नाचने वाला क्या क्या बोल गए, जबकि उनके यहाँ खुद मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, पवन, तमाम लोग हैं। खैर, तो एक चीज हो रहा। दूसरी बात कह रहे थे कि सीटों पे, और बता रहे थे कैसे जाएंगे प्रचार करने। आपने खुद दिखा रहे हैं कि वहाँ 3 जगह पे हमारे गठबंधन के लोगों ने नाम वापस लिया है, कुछ सीटें और बच गई हैं जिसपे 2 उम्मीदवार अभी भी हैं, उस पर भी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि एक लोग सक्रियता से आएंगे, तो हमारे यहाँ मुश्किल से 7-8 सीटों की स्थिति ऐसी है। और एक कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कैसे जाएंगे प्रचार करने। मैं भाजपा के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब पिछला विधानसभा चुनाव 2020 का हुआ था, तब आपके हनुमान चिराग पासवान जी लगभग 135 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तब आपकी पार्टी और जदयू कैसे जाके चुनाव प्रचार करती थी, तब आपके पार्टी के लोग क्या करते थे, तब उस चिराग पासवान को आपने क्यों नहीं निकाल दिया उस समय। लेकिन आपने तो इशारा के तहत चिराग पासवान को आपने भेजा था कि नीतीश जी को कमजोर करें। कुछ पिछली बार कमजोर किए, और इस बार भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को पूरा निपटा दिया है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे के साथ इन लोगों ने, जिस तरह से महाराष्ट्र की पार्टी को, ठाकरे साहब की पार्टी को तोड़ा, फिर शिंदे साहब को साइड किया, उसी तरह इस बार जदयू के 3 नेता, और तीनों आप ललन सिंह और
संजय झा और विजय चौधरी, इन तीनों को मिलाकर यह नीतीश की राजनीति को खत्म करने जा रहा है, निपटाने जा रहा है। और 3 घटक दल जिसको दबा के रखे हुए हैं, जो इनके डर से बोल नहीं पाते हैं, खुल के अपनी पीड़ा भी नहीं व्यक्त कर पाते हैं, उनको मिलाकर 142 बड़ा दर्द आ रहा है आपके दिल में नीतीश जी के लिए, बड़ा दर्द आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, समय हो गया, काफी समय दे दिया, सपना देख रहा है कि काफी समय दे दिया आपको, बराबर समय दूंगा सबको, बहुत बराबर समय सबको दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को ही मैं ज्यादा देता जाऊं, लेकिन आज बड़ा दर्द है। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं आरजेडी के नेताओं में नीतीश जी के लिए इतना दर्द है कि वो दर्द क्या बयान कर रहा है नहीं समझ में आ रहा। शायद नीतीश जी और बीजेपी जो गलबैयां कर बैठे हैं वो तोड़ी जा सके इन चुनाव के पहले और कंफ्यूजन फैलाया जा सके। राजनीतिक सारे दांवपेच तो होते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, लेकिन ईशान भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ईशान भाई बड़े जोरदार तरीके से प्रचार में थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल जी, और हमने देखा भी था कि राहुल गांधी पूरा लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक वक्त था जब बिहार में कांग्रेस की सरकार बना करती थी, लेकिन आज कांग्रेस इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है जहां तय आरजेडी कर रही है। फिर भी जो आप लोगों का अपना इंटरनल वहां का जो जानकारी आपको मिल रही है, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें पलट रही हैं, पलट किस स्तर पर रही हैं, वजहें क्या है जो आप लोगों को दिख रही हैं और जो सत्ताधारी दल अब तक नहीं देख पाया? राजीव जी, सबसे पहले तो देश के सभी भाइयों को और बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा देखिए लगा राजीव आपने जी, ऐसे शुरुआत की। बड़ी राजीव जी देखिए, एक बात तो तय है, अभी मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन एक बात तय है कि 14 नवंबर को जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, जो लोकतंत्र के जनक हैं हमारे देश के, उनकी जयंती वाले दिन बिहार जो है हमारा जो राज्य है, उसको एक युवा चेहरा जो है वो मिलेगा मुख्यमंत्री के रूप में। पिछड़े समाज से ही आते हैं तेजस्वी यादव जी और पिछड़े समाज से ही आते हैं मुकेश सहनी जी। पहले तो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही थी, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो बार बार हमसे सवाल पूछे जा रहे थे और बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी मीडिया के द्वारा भी कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट है, चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पत्र नहीं है, आपने कोई मैनिफेस्टो नहीं निकाला है, इतने कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। आज वो सवाल सारे क्लियर हो गए हैं। ये बात तय है कि 14 नवंबर को जब हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा, उस दिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और अन्य समाज के भी कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। ये बात तो तय हो चुकी है। अब आइए बात आपके एक सवाल पे। देखिए, जो लोग अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता सकते, उन वो जनता के बीच में क्या करेंगे जाके, वो जनता से किस तरह के वादे करेंगे, ये जनता अब इस बात को बहुत बखूबी तरीके से समझ गई है कि जो वादे बिहार की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से और नीतीश कुमार जी ने 2005 से किए हैं, 20 साल की सरकार ये लोग चला रहे हैं, वो सभी वादों पे वो उन्होंने यू टर्न लेने का काम किया है और वादा खिलाफी करने का काम किया है। अब देखिए, छठ का त्योहार आ रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरह से दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जहां जहां भी बिहार के लोग पलायन करके गए हैं पिछले 20 वर्षों में, वो ट्रेन में ठूस ठूस के उनको जाना पड़ रहा है छठ का